तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद साहब और आज की तकरीब के हवाले से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? यार देखें, मेरे हिसाब से इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए ताकि ब्रेनस्टॉर्म हो और लोगों के जो फियर्स हैं वो दूर हों। बाकी मैं कंप्लायंस के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये रिस्क मिटिगेशन होती है। जितने भी रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं टूवर्ड्स हमारे बिज़नेस के, टूवर्ड्स द पीपल एंड टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, उनको मिटिगेट करने का नाम कंप्लायंस है। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट अब कभी उसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर से भी आ सकती है और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी आ सकती है और उसकी रिक्वायरमेंट लोकल लॉ से भी आ सकती है। तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है इन द लाइट ऑफ रिस्क मिटिगेशन, कि जो रिस्क हमें लगता है कि यार इस वजह से हमारा बिज़नेस ख़राब हो सकता है, हमारे लोगों की सेहत ख़राब हो सकती है, हमारे लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या उनकी वेलबींग पे असर पड़ सकता है, या हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, उसको अगर हम मिटिगेट कर लें रिस्क को रिस्क जानते हुए, तो ये सारा मामला सीधा हो जाता है। ठीक है। अगर वैसे भी आपको आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन की इंतहा हो चुकी है हमारे पंजाब। उसकी वजह यही है ना कि हमने हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन नहीं की, कि जो हैज़र्ड्स एग्जिस्ट कर रहे थे अगर वो हम कर लेते, करने के बाद। अच्छा, ये राग तो हर साल ही हम अलापते हैं कि पोल्यूशन आ गई, स्मोक हो गई, बुरे हाल हो गए। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ही फोकस किया जाता है ज़्यादा, इंडस्ट्री बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हालांकि अगर देखा जाए, क्योंकि स्मोक के हवाले से तो हम बहुत सारे सेशन भी कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को बंद करना तो मेरे ख्याल में कोई सोल्यूशन नहीं है। बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। खानदान हमें एक्चुअली रूट कॉज एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हमारे सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें और उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो ये मसला ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, देखें, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो जो पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारा व्हीकल से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो वो सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो नहीं यूज़ कर रही ना, बाकी बिजनेसेस भी, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं। हाँ, बाकी बिजनेसेस भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है उस पर आप देख लें कि यार इंडस्ट्री का कितना शेयर है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको उस तरीके से देख लें। लेकिन मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि जब तक हम इसको रिस्क टूवर्ड्स बिजनेस, रिस्क टूवर्ड्स पीपल एंड रिस्क टूवर्ड्स इकोनॉमी नहीं देखेंगे, इसको लोग मिटिगेट नहीं करेंगे और इसके ऊपर इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। हाइड एंड सीक वाली कहानी चलती रही, ऑडिट भी होते रहेंगे और ये चीज़ें निकलती भी रहेंगी और इनको लोग ठीक भी करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसको मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आने की ज़रूरत है ताकि ये मामला जो है ना वंस फॉर ऑल ठीक हो। क्या पैगाम देंगे देखने वालों को आज, ख़ास तौर पर आज तकरीब के हवाले से जो मेन इशू थे? देखें, मैं अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि देखें, जो कंप्लायंस है उसको पहले तो सबसे पहले हम अपनी नीयत साफ़ करें ना कि यार हमने कंप्लायंस करनी है। ठीक है ना। अगर हमने ये सोच लिया कि हमने कंप्लायंस करनी है, उसके बाद फिर हम देखें कि हमारे गैप्स क्या हैं, उन गैप्स को प्रायोरिटाइज कर लें। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करना है और सबसे एंड पे क्या करना है। उसके लिए टाइमलाइन सेट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करें और अपना एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। चीज़ें सीधी हो जाएंगी। 1 साल में नहीं होंगी, 2 साल में हो जाएंगी, 2 साल नहीं होंगी, 3 साल में हो जाएंगी, बेहतरी आती जाएगी। देखो ना, अगर आपके 10 इशू हैं, 10 गैप्स हैं, आपने प्रायोरिटाइज कर लिए, एक गैप को जब आपने आइडेंटिफाई करके आपने फोकस करके उसको एलिमिनेट कर दिया तो पीछे 9 रह गए, तो आपने इम्प्रूव तो कर लिया ना। स्टेप के साथ अगर पॉजिटिव तरीके से करें तो बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया, इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।